अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं शहबाज शबीर। 18 साल तक डीजी खान की मस्जिद में इमामत करवाने वाला यहूदी जब मारूफ पाकिस्तानी एंकर बिलाल कुतुब से दुबई में मिला तो उसने क्या इंकशाफात किए, आइए जानते हैं आज की मेरी इस वीडियो में। नाज़रीन, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तागूती ताकतों की साजिश कोई नई बात नहीं। रोज़े अव्वल से नेकी के खिलाफ बुराई की ताकतें सरगर्म अमल हैं। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो मुसलमान आपसी रंजिशों और फिरका वाराना रकाबतों की वजह से दुनिया भर में पिस रहे हैं। मुसलमानों में इख्तलाफात पैदा करने के हवाले से इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों की सरगर्मियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं रहीं। पहले ये काम चंद ममालिक में खुफिया तौर पर किया जा रहा था, ताहम अब ये खुला मुखला हो चुका है और जिस मुल्क को हम इस्लाम का किला समझते हैं वो हमारा वतन अजीज पाकिस्तान है। एटमी पाकिस्तान सरमराजी और तागूती क़ुव्वतों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है और आए रोज वतन अजीज के खिलाफ यही ताकतें नए नए जाल बुनती दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से मारूफ इस्लामी स्कॉलर और एंकर बिलाल कुतुब ने निजी टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ करते हुए बताया कि डीजी खान में एक यहूदी इमाम मस्जिद बनकर 18 साल तक एक मस्जिद में इमामत के फराइज सर अंजाम देता रहा है। इस यहूदी से इनकी मुलाकात कैसे हुई और इन्हें इससे मुतल्लिक कैसे पता चला, इस बात से पर्दा उठाते हुए बिलाल कुतुब ने बताया कि ये बात एक लेक्चर के दौरान हुई थी कि हम लोग समझते हैं कि जिस शख्स ने दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी हुई है और एक खास किस्म का सुलझना बना हुआ है तो वो आलिम दीन ही होगा। बिलाल कुतुब ने बताया कि एक शख्स से मेरी दुबई में मुलाकात हुई। दुबई में जहां मुलाकात हुई ये वहां इन्वेस्टर्स हैं, बल्कि शेख मोहम्मद के कंसल्टेंट एडवाइजर्स भी हैं। इस शख्स की वहां गल्फ कैप कंपनी है। दुबई में टेलीफोन पर अजान आती है। इस दौरान हमने 2 नमाजें पढ़ ली और मैंने देखा कि वो नमाज पढ़ने नहीं आया। मेरा यह ख्याल था कि उनको इमामत करवानी चाहिए। जब मैंने इस हवाले से अपने साथी से पूछा कि ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते तो मेरे साथी का कहना था कि इसलिए ये मुसलमान नहीं है, जिस पर मुझे शदीद हैरत हुई क्योंकि अरबी उन्हें आती थी, फारसी उनको आती थी, सराइकी उनको आती थी, उर्दू उनको आती थी, पंजाबी वो जानते थे। जब मेरी इनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं डीजी खान के अंदर 18 साल से मस्जिद की इमामत के फराइज सरअंजाम देकर अब मैं रिटायरमेंट की उम्र में यहाँ आ गया हूँ। मैंने कहा कि कैसे हो सकता है, आप तो मुसलमान नहीं, जिस पर उनका कहना था कि वो मेरी जॉब थी। बिलाल कुतुब ने एक और वाक़या बताया कि मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के घुटने तब्दील किए गए थे। उन्होंने घुटनों का ऑपरेशन बरतानिया से करवाया था। मुझे जब डॉक्टर इसरार के पास जाने का इत्तफाक हुआ तो वो ज़्यादा हरकत नहीं कर सकते थे और रमज़ान का महीना था तो डॉक्टर साहब का ज़ौक़ और शौक़ था कि ये बरतानिया में ही रमज़ान गुजारें, जिसके लिए हमने ऐसी जगह तलाश करना शुरू कर दी जहाँ डॉक्टर साहब रमज़ान गुजार सकें। इसी तलाश के दौरान हमने बर्मिंघम में एक मस्जिद देखी जहाँ से किरत की इस कदर खूबसूरत आवाज़ आ रही थी कि लगता था कि जैसे शहद की मक्खियां बिन बना रही हों। डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इस मस्जिद में रमज़ान गुजारने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बिलाल कुतुब का कहना था कि वहाँ से कुरा इराकी अंदाज में किरत कर रहे थे जो कि नहायत ही नायाब किरत समझी जाती है। जब पता किया तो मालूम हुआ कि ये बर्मिंघम में मस्जिद नहीं है, ये गैर मुस्लिम का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इस्लाम सिखाया जाता है। तब मुझे दुबई में इस गैर मुस्लिम जिसने डीजी खान में 18 साल मस्जिद में इमामत करवाई थी का तमाम वाक़या समझ आ गया। उन्होंने पाकिस्तान में इमाम मस्जिद बनकर कहीं से तरबियत ली होगी, इमामत करवाई होगी, अपना नुक्ता नज़र लोगों तक पहुँचाया होगा, अपना इस्लाम बेचा होगा और इस बेचे हुए पर बहुत से ख़रीदार भी आए होंगे और इनकी वजह से मुआशरे में जो तब्दीली आई होगी इनके असरात को ज़ाइल करने के लिए 18 साल तो क्या हम ये काम 18 सदियों में भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, मेरी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो चुके होंगे कि क्या हम ऐसे किसी शख्सियत से गिरे हुए हैं, लेकिन उसकी शनाख्त करना हमारे बस में नहीं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।